वहाँ लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। अगर माहौल ही शांतिपूर्ण नहीं होगी तो विकास कार्य किस तरह से होगा? चुनावी मौसम में ही यहाँ पर कई प्रत्याशी जो हैं आते हैं, उससे पहले यहाँ जो जमीनी मुद्दे हैं उनको लेकर क्यों नहीं मुखर होकर आवाज उठाता है या फिर दौरा करने आता है? आप उसे जिताइए, रवि चौधरी को नहीं। जो व्यक्ति अच्छा हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जो काम अच्छा किया हो। अभी हमारे साथ धनबाद के मेयर प्रत्याशी रवि चौधरी जी हैं और हम इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए हैं और इनकी प्राथमिकता क्या होगी। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है आपको? सबसे अहम मुद्दा पानी का है झरिया और धनबाद और सिंदरी में। आज भी मुझे लग रहा है कि बिन पानी सब सून, और इतनी सदी के बाद भी हम महसूस कर रहे हैं कि पानी के बिना झरिया और धनबाद और इवन सिंदरी को हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी मुद्दा तो यहाँ पानी ही पानी। एक अहम मुद्दा हम लोग जो है शिक्षा को उठाए हैं कि नगर निगम चाहे भी तो अपने नगर निगम के क्षेत्र के बच्चों को फ्री पढ़ा सकती है, स्कूलिंग फ्री करे पहले, और 1 से 10 तक, कम से कम 10 से 12 तक जो है सारे बच्चों को जो है वो फ्री एजुकेशन दे, किताबें फ्री दे, ड्रेस फ्री दे और उन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करे। इस तरीके से हम चाहते थे कि शिक्षा का एक बड़ा प्रारूप बने। 1 मिनट, यहाँ हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं ये विकास की तो बात करते हैं, लेकिन विकास के लिए शांतिपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है, जबकि धनबाद क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र हो या जो भी हो, वहाँ लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। अगर माहौल ही शांतिपूर्ण नहीं होगी तो विकास कार्य किस तरह से होगा? देखिए, शांति तभी मिलेगी जब ज्ञान आ जाएगा। हम कहते हैं कि जानवर और हम में क्या अंतर है? बस एक ही अंतर है कि वो खाने के लिए मार कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, छीना झपटी कर रहा है, और हम लोग पढ़ लिख करके समझदार अगर बन रहे हैं तो समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो कोयला के पीछे भागते रहेंगे। चोरी और चमारी जो हम लोग बोल रहे हैं वो खत्म नहीं होगी, और जब आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो संस्कार कभी अच्छा नहीं होगा। हम व्यर्थ की बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर में जो है ज्ञान हो जाएगा, हमारे बच्चे झगड़ा नहीं करेंगे या यहाँ के लोग जो है वो नहीं करेंगे जो करना चाहिए। और एक सवाल पूछना चाहेंगे कि चुनावी मौसम में ही यहाँ पर कई प्रत्याशी जो हैं आते हैं, उससे पहले यहाँ जो जमीनी मुद्दे हैं उनको लेकर क्यों नहीं मुखर होकर आवाज उठाता है या फिर दौरा करने आता है? देखिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए। आप किन्हीं को जिता दें, एक को तो चुनना ही पड़ेगा, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो जो मुखिया हो जाए। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि पहले क्यों नहीं याद आते हैं यहाँ के विकास कार्य, लेकिन जब चुनावी माहौल होता है तभी सब आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। मेरा सवाल ये है सर। नहीं, वो तो आएंगे, वोट मांगना उनका कर्तव्य है, उनका अधिकार है, उनका धर्म है, और उनका पेशा भी अगर कहें, जो आप कहना चाह रहे हैं कि पेशा हो गया है, वोट मांगना है कि उनका पेशा है, भले वो 2 महीना मांगे, 4 महीना। लेकिन ये मेरा कहना है कि आप अच्छे लोगों को चुने जो वोट मांगने नहीं आए। मुझे याद है, पढ़ते थे हम लोग, सुनते थे कि श्री बाबू अपने क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाते थे, वो काम करते थे और चुनाव के वक्त में नहीं जाते थे। श्री बाबू का ही दिया हुआ ये BIT सिंदरी है, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो ऐसा है कि उस समय भी थी बात ये कि आप अच्छा काम करिए, लोग आपको आकलन स्वयं कर लेंगे। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो आपका बदलाव नहीं होगा। आप इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव लड़ने वाले इसी तरह से आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता को समझना है कि सही व्यक्ति कौन है, जिसको चुनाव मतलब जिताना है और उसको वोट देना है। सर, आखिरी सवाल, आप अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, चुनाव हो या मैच हो,
कोई नहीं कह सकता है कि इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान, क्योंकि एक बैट्समैन अगर बढ़िया से नहीं खेला, फर्स्ट विकेट जल्दी डाउन हो गया तो सारे जल्दी जल्दी डाउन हो जाते हैं। और इसमें दो राय नहीं है कि उसमें भी कोई जीवन के बल्लेबाज रहता है तो वो 5वें विकेट पर भी जाकर के भी बढ़िया रन बना देता है। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपको भरोसा दिलाएं कि हम जीत हार की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छा है उसको आप चुनिए। आप जिता दीजिएगा उदंड को, आप जिता दीजिएगा अनपढ़ को, आप जिता दीजिएगा जिसको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, सोच नहीं है, तो वो जीत कर भी हार जाएगा। ध्यान रहिए। और आप जिता करके भी हार जाइएगा। जीत कर हारिएगा कब? जब आपको मौका मिला और आपने सही उपयोग नहीं किया। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जीत हार की कोई बात नहीं है। प्रतिद्वंदी के रूप में किसी को देख रहे हैं? सारे प्रतिद्वंदी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सबके उम्मीद में है कि मैं जीतूंगा, कोई नहीं कह रहा कि मैं हारूंगा। लेकिन आपको मैं यह कहना चाहता हूँ, आप उसे जिताइए, रवि चौधरी को नहीं। जो व्यक्ति अच्छा हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जो काम अच्छा किया हो, कम से कम कुछ न कुछ अच्छा जीवन में करके आपके पास आया हो, तो जब ये आप देखेंगे, राम खोजना होगा आपको। और उसके लिए सर रावण कौन है? रावण कोई नहीं है। रावण तो आपके अंदर की वो आत्मा है जो बुरे का साथ दे रही है, वो रावण है। अगर आप बुरे व्यक्ति को चुन रहे हैं तो आप ही रावण है। अगर आप बुरे व्यक्ति को चुन रहे हैं तो आप रावण है। नहीं सर, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि कोई प्रतिद्वंदी भी है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए तो दिया गया है कि आप चुनिए। अगर कोई रावण है तो उसको वोट मत दीजिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर कोई राम है तो उसको वोट दीजिए आप, ये आपके अधिकार में है। तभी तो राम और रावण का फर्क आएगा। अगर आप रावण को वोट दे दिए तो फिर सब रावण ही बन जाएगा।